Hello children, today I will explain you the story White Elephant written by Ruskin Bond. Okay, this story is from English literature book. Before reading the story, just we will do the pre-reading task. Do you like animals? Animals आपको पसंद है? Have you ever been to a zoo? क्या कभी आप zoo गए हैं? What is your attitude towards the caged animals? Caged animals जो animals cage के अंदर हैं उनके साथ आपका attitude व्यवहार कैसा है? हमेशा हमें उनको दूर से ही देखना चाहिए, है ना? कभी छेड़ना नहीं है, कोई अगर छेड़ता है तो हमें उनको मना करना चाहिए और उनके साथ अगर फ़ोटोग्राफ्स या ऐसा कुछ लेना है तो भी दूर से ही लेना है, उनके नज़दीक बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए, है ना? देन डू यू वॉच देम स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू देम? क्या आप उनके एकदम पास जाके उनको देखते हैं? और फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, है ना? फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस वी हैव टू वॉच देम. Never go near to them. Okay, then fourth is what would you do if you found someone troubling or teasing an animal? आप क्या करते हैं अगर आपको पता चले कि कोई एनिमल्स को छेड़ रहे हैं या उसको परेशान कर रहे हैं? Then what would you not bother at all? क्या आप बिल्कुल परवाह ही नहीं करेंगे? Try to save the animal yourself या एनिमल को बचाने की कोशिश करेंगे या इन्फॉर्म PFA पीपल फॉर एनिमल्स जो लोग उनके लिए रखे गए हैं ऑथोरिटीज़ हैं क्या आप उनको इन्फॉर्म करेंगे? ओके, दैट इज़ yes, we should inform the authorities. Then given below is a zigzag puzzle. Find out the names of at least 10 animals or birds hidden in it. यहाँ पर एक पज़ल है zigzag puzzle. हॉरिजेंटली वर्टिकली आपको और डायगनली कैसे भी आपको एनिमल्स के नेम मिल जाएंगे, तो दैट यू हैव टू फाइंड एंड राइट द नेम्स ऑफ दैट एनिमल्स. ओके, देन ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. नाउ रीड द स्टोरी अबाउट वाइट एलिफेंट. अब हम यहाँ पर वाइट एलिफेंट की स्टोरी पढ़ेंगे. जस्ट सी, लॉन्ग एगो अ ग्रेट हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. बहुत ही साल पहले की बात है, एक बहुत ही बड़ा ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स. एलिफेंट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? हर्ड. तो हर्ड ऑफ एलिफेंट्स लिव्ड इन अ फॉरेस्ट नियर द हिमालय माउंटेन्स. हिमालय माउंटेन्स के पास ही एक एलिफेंट्स का ग्रुप रहता था. द फाइनेस्ट एलिफेंट इन द ट्राइब वॉज अ रेयर वाइट एनिमल. उस पूरे ग्रुप में एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा एक एनिमल था. दैट इज़ ऑफ वाइट कलर का था. अनफॉर्चुनेटली द मदर ऑफ दिस एलिफेंट वॉज ओल्ड एंड ब्लाइंड. अब उसकी जो माँ थी, वाइट एलिफेंट की जो माँ थी, मदर थी, वो ओल्ड थी, बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और ब्लाइंड भी थी, अंधी भी थी, देख नहीं पा रही थी. ऑल्दो हर सन गैदर स्वीट वाइल्ड फ्रूट्स फॉर हर एवरी डे. पर उनका जो बेबी था वो मम्मी के लिए, मदर के लिए बहुत ही अच्छे से वाइल्ड फ्रूट्स लेकर आता था और अपनी माँ को खिलाता था. He was often angry to find out that the other elephants had stolen his mother's food. और जब वो अपनी माँ के लिए जो फ्रूट्स लाता था, कभी कभी क्या करते थे दूसरे एनिमल्स आकर वो फ्रूट्स को स्टोलन चुरा लेते थे, लेके चले जाते थे, क्योंकि वो तो ब्लाइंड थी, वो देख नहीं पाती थी. तो वहाँ रख के जाता था, तो वो तब तक दूसरे एलिफेंट्स आकर उनका खाना लेके चले जाते. तब उनको वाइट एलिफेंट को बड़ा गुस्सा आता था. Mother, he said, it would be better if you and I were to go and live alone in a distant cave I have discovered. फिर वो अपनी माँ से क्या कहता है कि माँ, अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से थोड़ी दूरी पे, डिस्टेंट पे एक केव मैंने फाइंड की है, जगह मतलब एक गुफा फाइंड किया है, हम वहाँ जाकर रहते हैं, हम दोनों ही वहाँ रहेंगे तो ये दूसरे एलिफेंट आपको परेशान नहीं करेंगे. The mother elephant agreed and for a time the two of them lived happily in a peaceful. तो मदर एलिफेंट थी, वो भी मान गई और कुछ समय के लिए दोनों वहाँ शांति से, खुशी से रहने लगे. कहाँ पर?
a peaceful spot near a glade of wild fruits trees until one evening they heard a loud cries coming from the great forest. Glade means क्या? An open place in a forest. वहाँ पर उन्होंने एक जगह फाइंड की केव के पास ही, गुफा के पास, और वो एक खुली जगह थी जहाँ पर वाइल्ड फ्रूट्स उनको आसानी से मिल जाते थे। और तभी क्या हुआ, अंटिल वन इवनिंग, एक शाम को, दे हर्ड मतलब सुनी, लाउड क्राइज किसी के रोने की आवाज़, कमिंग फ्रॉम द ग्रेट फॉरेस्ट, जो घना जंगल था वहाँ से आवाज़ आ रही थी। दैट इज़ द वॉइस ऑफ अ मैन इन डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मीन्स एक्सट्रीम डेंजर दैट नीड्स अर्जेंट हेल्प, जो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में आ गए हैं और उनको हेल्प की ज़रूरत है। दैट इज़ द वॉइस ऑफ अ मैन इन डिस्ट्रेस, जो मुसीबत में थे उनकी आवाज़ थी। सेड द वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट ने अपनी माँ से कहा, आई मस्ट गो एंड सी इफ़ आई कैन हेल्प हिम, मुझे वहाँ जाना चाहिए और उनकी मदद करना चाहिए, देखना चाहिए कि अगर मैं क्या उनकी हेल्प कर सकता हूँ या नहीं। तो क्या हुआ, डू नॉट गो माई सन, सेड हिज मदर, माँ ने कहा मत जाओ मेरे बेटे, आई एम ओल्ड एंड ब्लाइंड, मैं बूढ़ी हो गई हूँ और अंधी हूँ, बट आई नो द वेज ऑफ ह्यूमन बींग्स टूवर्ड्स अस, पर मुझे मालूम है ह्यूमन बींग्स हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। योर गुडनेस विल बी रिवार्डेड बाई ट्रेचरी, तो तुम्हारी अच्छाई है उसका तुम्हें क्या बदला मिलेगा, ट्रेचरी। ट्रेचरी मतलब एन एक्ट ऑफ विलफुल बिट्रेयल, मतलब वो हमें हमेशा परेशान करेंगे, हमसे कुछ फ़ायदा उठाएंगे, तो इसलिए तुम उसकी हेल्प करने के लिए मत जाओ। But the white elephant could not bear to think of anyone in trouble. But white elephant का ऐसा नेचर था कि वो किसी को मुसीबत में नहीं देख पाता था। And he hurried down to the lake in the direction of the cries, where he discovered a man who was a forester. मतलब वो जो मुसीबत में था, जहाँ से आवाज़ आ रही थी, एक लेक के पास से जहाँ से आवाज़ आ रही थी रोने की, वो उसने फाइंड किया और उस व्यक्ति के पास पहुंच गया। तो वो कौन था, हु वॉज ए फॉरेस्टर, जंगल में शिकार खेलने के लिए आता था। डोंट फियर मी स्ट्रेंजर, ही सेड, टेल मी हाउ आई कैन हेल्प यू। वाइट एलिफेंट ने उसके पास जाकर कहा, स्ट्रेंजर मतलब अनजान व्यक्ति, तो आप मुझसे डरो मत, मैं बताइए मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। तो फॉरेस्टर ने क्या कहा, द फॉरेस्टर टोल्ड द वाइट एलिफेंट दैट ही हैड बीन लॉस्ट फॉर 7 days and nights and could not find his way back to बनारस where he lived. फॉरेस्टर ने उनको कहा, वाइट एलिफेंट को, कि मैं यहाँ 7 days and nights से यहाँ पर गुम हो गया हूँ, एंड कुड नॉट फाइंड, मुझे अपने वापस बनारस जाने का रास्ता मिल ही नहीं रहा है। क्लाइंब ऑन माई बैक, सेड द एलिफेंट चीयरफुली, वो तो खुशी से बोलता है मेरी पीठ पे बैठ जाओ, एंड आई विल कैरी यू होम, मैं आपको आपके घर पहुंचा दूंगा। द एलिफेंट कैरिड द मैन स्विफ्टली थ्रू द फॉरेस्ट एंटिल दे रीच द ओपन कंट्री। अब देखो यहाँ पर एलिफेंट ने स्विफ्टली मतलब क्विकली, जल्दी से ऊपर अपनी पीठ पे बैठाया और फॉरेस्ट में कहाँ तक पहुँचाया, एकदम जो हाईवे रोड पहुँचते हैं, रोड के पास उनको रिच्ड द ओपन कंट्री, वहाँ पर रोड के पास पहुँचा दिया। देन ही लेफ्ट हिम ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, सिटी के आउटस्कर्ट मतलब बाहर के एरिया में, वहाँ पर जहाँ पर बॉर्डर एरिया, बॉर्डरिंग एरियाज़ होती हैं उसे कहते हैं आउटस्कर्ट्स, तो वहाँ पर उनको पहुँचा दिया सिटी के पास, बिफोर रिटर्निंग टू हिज केव, अपनी केव के पास पहुँचने से पहले। देन द फॉरेस्टर वॉज अ ग्रीडी एंड कनिंग मैन, फॉरेस्टर तो कैसा था, लालची, ग्रीडी मतलब लालची, एंड कनिंग मतलब बहुत ही चालाक, लालची भी था और चालाक भी था। ही न्यू दैट द किंग्स फेवरेट एलिफेंट हैड डाइड, और उसे मालूम था कि उनके जो बनारस के किंग थे उनका फेवरेट एलिफेंट मर गया था। द किंग वुड रिवार्ड मी रिचली, तो उसे मन में सोचा कि अगर मैं ये राजा को वाइट एलिफेंट के बारे में बताऊंगा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इनाम, बहुत ज़्यादा पैसा देंगे, रिवार्ड मतलब इनाम में देंगे, रिचली। थॉट द मैन, इस तरह से उसने सोचा।
इफ़ आई कैप्चर दिस फाइन एनिमल फॉर हिम, मगर मैं ये वाइट एलिफेंट, फाइन मस्त एनिमल है, वो अपने किंग के लिए ले जाऊँ। ही स्ट्रेट अवे आस्क्ड फॉर अ रॉयल ऑडियंस, और वो तो सीधा गया राज दरबार में और रॉयल ऑडियंस मतलब राजा से जाके पूछता है। द किंग वॉज डिलाइटेड वैन ही हर्ड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वाइट एलिफेंट, पर जब उसने किंग को सारी बातें वाइट एलिफेंट के बारे में बताया, किस टाइप का वो एनिमल है, तो राजा भी बहुत खुश हो गए। डिलाइटेड मतलब उनको बहुत अच्छा लगा। आई वुड लव टू पॉसेस सच अ फाइन क्रिएचर, राजा ने कहा मैं भी उनको अपने पास रखना चाहूँगा, इतना अच्छा जो हैं। गो बैक टू द फॉरेस्ट विद अ बैंड ऑफ माई मोस्ट स्किलफुल ट्रेनर्स, एंड इफ दे सक्सेड इन कैप्चरिंग दिस रेयर एलिफेंट यू शैल बी वेल रिवार्डेड। राजा ने क्या कहा, तुम जाओ वापस फॉरेस्ट में और मेरे जो स्किलफुल ट्रेनर्स हैं, एनिमल्स को पकड़ने के जो ट्रेनर्स होते हैं, उनको अपने साथ लेके जाओ। एंड इफ़ यू सक्सेड इन कैप्चरिंग, अगर अब पकड़ने में तुम सक्सेस हो गए, जीत गए और एलिफेंट को मेरे पास लेकर आ गए, यू शैल बी वेल रिवार्डेड, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा इनाम मैं दूंगा। The forester had cunningly noted landmarks while riding back to Benares, and he led the trainers to the lake where the white elephant was gathering bamboo stems for his mother's evening meal. अब फॉरेस्टर इतना चालाक था कि उसने लैंडमार्क्स नोट करके रखा था जब वो एलिफेंट उसको बनारस के लिए लेके जा रहा था। तो जब वो ट्रेनर्स को उसी रास्ते पर लेकर आ गया जहाँ पर वाइट एलिफेंट है, वो अपनी माँ के लिए बैम्बू स्टैम्प्स कलेक्ट कर रहा था। किसके लिए? शाम के खाने के लिए। When the elephant saw the forester with the band of trainers, और एलिफेंट ने जब देखा कि ये तो पूरी बैंड ट्रेनर्स के साथ, बहुत सारे आदमियों के साथ आया है, he knew he had been betrayed, और उसे अब पता चल गया कि अब तो मैं पकड़ा ही जाऊंगा। He tried to escape, but the trainers pursued him and soon succeeded in capturing him. उसने बहुत कोशिश की उनसे पीछा छुड़ाने का, एस्केप मतलब पीछा छुड़ाने का, बट वो ट्रेनर्स जो थे वो उसको पकड़ने में सक्सेस हो गए। Then they led him through the forest and entered Benares in triumph. और पूरी जीत के साथ, ट्रिम्फ मतलब विक्ट्री के साथ, उसने बनारस में एंट्री करी और सबको बोला कि मैं इतना अच्छा वाइट एलिफेंट लेकर आया। वहाँ पर द पुअर मदर एलिफेंट वेटिंग फॉर हर सन टू रिटर्न। अब वहाँ पर बेचारी पुअर मदर मतलब यहाँ पर क्या होगा, बेचारी मदर एलिफेंट थी, वो अपने बेटे का इंतज़ार कर रही है कि वापस आएगा। फेल्ट सर्टन दैट ही हैड बीन कैप्चर्ड, और उसे बाद में पता चला कि अरे वो तो पकड़ा गया। What shall I do without him? she cried. वो रोने लगी कि अब मैं अपने बेटे के बिना क्या करूँगी। Who will bring me food and lead me to the lotus lake for water? अब मेरे लिए खाना कौन लेकर आएगा और लोटस लेक पे पानी पिलाने के लिए मुझे कौन लेके जाएगा। The heart of her son was equally heavy, और वहाँ पर वाइट एलिफेंट का भी वही बुरा हाल था। What will she do without me? वो सोच रहा है कि मेरी मम्मी अब मेरे बिना क्या करेगी। He thought, if only I had listened to her advice. अगर मैंने उनकी सलाह मानी होती, उन्होंने कहा था कि हमें ह्यूमन बींग्स के नेचर का मालूम है, हमें उनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए, मैंने अगर वो माना होता तो आज मेरा ये हाल नहीं हुआ होता। In spite of his unhappy look, the elephant found favor with the king. अब वो अपने अंदर से बहुत दुखी हो रहा था, पर फिर भी किंग के पास तो आ ही चुका था। Who declared he would ride on other animals. और वाइट एलिफेंट को देखकर कहा कि मैं भी उनके साथ ही रहूँगा, और किंग ने कहा, डिक्लेयर किया कि अब मैं किसी और एनिमल के ऊपर राइड नहीं करूँगा, सिर्फ वाइट एलिफेंट पे। द वाइट एलिफेंट स्टेबल वॉज रिचली डेकोरेटेड इन हिज ऑनर एंड द किंग रोड हिम इन द स्टेट थ्रू द सिटी। और
वाइट एलिफेंट को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया, उसके स्टेबल को, रहने की जगह को भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया और उसके ऊपर बैठकर पूरे सिटी में उन्होंने घूमा। वो घूमने के लिए पूरे सिटी से निकले। देन बट अ फ्यू डेज लेटर द ट्रेनर्स केम टू द किंग इन अ ग्रेट डिस्ट्रेस सेइंग, फिर कुछ दिन बाद ट्रेनर्स किंग के पास आके दुखी होकर कहते हैं, योर मैजेस्टी द वाइट एलिफेंट इज़ वेरी सिक एंड विल ईट नथिंग। जो हमारा वाइट एलिफेंट जो हम लाए थे वो बहुत बीमार हो गया है और वो कुछ नहीं खा रहा। द किंग हरीड टू द स्टेबल, किंग भी जल्दी से वहाँ स्टेबल पे जाते हैं। वेन ही सॉ द एलिफेंट्स लुक ऑफ डिस्पेयर ही सेड, गुड एनिमल हाउ यू हैव चेंज्ड। मतलब वो निराश एलिफेंट को जब देखते हैं राजा तो उन्हें कहते हैं कि क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों बदल गए हो। वाई डू यू रिफ्यूज़ टू ईट, खाना खाने से क्यों मना कर रहे हो। एनीथिंग यू विश विल बी ग्रांटेड टू यू, जो तुम इच्छा करोगे वो मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। ग्रेट किंग आंसर्ड द एलिफेंट मॉर्नफुली, उन्होंने कहा दुखी होकर वाइट एलिफेंट ने जवाब क्या दिया, ऑल आई डिज़ायर इज़ टू रिटर्न टू माई पुअर ब्लाइंड मदर इन द फॉरेस्ट। मेरी एक ही इच्छा है कि मैं अपनी बेचारी जो माँ अंधी है, ब्लाइंड है, मुझे उनके पास वापस भेज दीजिए। फॉर वाइल सी इज़ अलोन एंड स्टार्विंग हाउ कैन आई ईट। मेरी माँ वहाँ पर अकेली है एंड स्टार्विंग, भूख से तड़प रही है, तो मैं यहाँ पर कैसे खा सकता हूँ। नाउ द किंग वॉज अ गुड किंग, यहाँ पर देखो किंग बहुत ही अच्छे हैं। एंड ऑल दो ही बैडली वॉन्टेड द एलिफेंट फॉर हिमसेल्फ ही सेड एट वंस, उनको ये वाइट एलिफेंट बहुत पसंद था और अपने पास ही रखना चाहते थे, पर फिर भी उन्होंने कहा, नोबल एनिमल्स योर गुडनेस पुट्स मैन काइंड टू शेम। अरे बहुत ही अच्छे एनिमल हो तुम और तुम्हारी अच्छाई बहुत ही हमें अपने आप पे शर्म आ रही है। हमारी जो मनुष्य की जो हरकतें हैं तुम्हारे लिए वो हमें उस पर शर्म आ रही है। वी आर फीलिंग सेम। आई गिव यू योर फ्रीडम टू रिटर्न टू योर मदर एट वंस, मैं तुम्हें फ्रीडम देता, आज़ाद करता हूँ और तुम अपने माँ के पास वापस जा सकते हो। द एलिफेंट थैंक द किंग विद द लाउड ट्रम्पटिंग, और बहुत ही ज़ोर से आवाज़ निकालने कर वाइट एलिफेंट ने उनको थैंक्स कहा। एंड लेफ्ट द सिटी एंड वेंट क्रशिंग बैक थ्रू द फॉरेस्ट, और सिटी को छोड़कर वापस वो फॉरेस्ट को काट कर फॉरेस्ट अपने माँ के पास पहुँच गए। When he reached the cave, he found, जब वो केव पे पहुँचे, गुफा के पास जहाँ वो रहते थे वहाँ पहुँच गए, to his joy that his mother was still alive, बस वो तो खुशी से एकदम झूम उठे कि उन्होंने देखा कि हाँ मेरी माँ अभी भी जीवित हैं। Then my son said when he told her his story, उन्होंने अपनी स्टोरी पूरी माँ को बताई। You should have listened to me, मम्मी ने कहा तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी, तुमने नहीं माना इसलिए आज ऐसा हुआ। Human beings have always brought harm to our race, ह्यूमन बींग्स हमेशा हमें नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत ही चालाक और अपनी लालच के कारण हमें ख़त्म कर देना चाहते हैं। नॉट ऑल ऑफ दैम मदर, तो वाइट एलिफेंट ने कहा, अरे नहीं मम्मी, सब लोग ऐसे नहीं हैं। ही सेड ट्रम्पली, आवाज़ निकाल कर कहा, द किंग इज़ नोबल एंड जेनरस, किंग तो बहुत अच्छे हैं। आई शुड स्टिल बी इन कैपिटिविटी, मैं तो अभी भी उनकी कैद में ही रहता, पर उनके कारण आज मैं आपके पास पहुंच गया हूँ। लेट्स फॉरगेट द ट्रेचरी ऑफ द फॉरेस्टर, चलो हमने फॉरेस्टर ने हमारे साथ जो भी बुरा सलूक किया उसे हमें भूल जाना है। एंड थिंक ओनली ऑफ द किंग्स गुडनेस, और हमें राजा की अच्छाई के बारे में सोचना चाहिए। मतलब स्टोरी का यहाँ कहने का यही है कि हमें अच्छी चीज़ों को याद रखना चाहिए और बुरी चीज़ों को भूलना चाहिए। सो रीड द स्टोरी योरसेल्फ also and write all the word meanings. Okay, bye.